वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडेज वीडियो वी विल लर्न अबाउट फर्डिनेंड दी शोशोर, जो कि हैं फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के ये फाउंडर हैं। अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली एक सिस्टम है जो कि बात करता है कि लैंग्वेज जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से बनी है। वो लैंग्वेज के साइन, जैसे कि जो चीज़ें बनी हैं वो ऐसे ही नहीं बनी, उनका कोई नेचुरल रिलेशन नहीं होता है, वो बस मनमानी मतलब से बनी है। जैसे कि हम ट्रैफिक लाइट को देखते हैं, ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल देते हैं कि हम रेड सिग्नल देखते ही स्टॉप हो जाते हैं और ग्रीन सिग्नल पर गो और येलो पर हम वेट करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि रेड का हमेशा मतलब स्टॉप होता है, पर ये सारी चीज़ें सोसाइटी ने बनाई हैं और हम इसको ऐसे ही फॉलो करते हैं। यानी कि वर्ड का उसके मीनिंग से, सिंबल से कोई रिलेशन नहीं होता है, बट हम इन्हें फॉलो करते हैं। और यही सारी चीज़ें स्ट्रक्चरलिज्म में आती हैं। जैसे कि एक चेस होता है, चेस में उसके जो पीसेज होते हैं, एक पीस का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन वो सारे पीसेज जब 64 जो रोज हैं उनमें जब हम उसमें 48 पीसेज रखते हैं, यानी कि 16 एक तरफ 16 एक तरफ, तो हर एक पीस की वैल्यू है और हर एक पीस जो है तब मिलके उसका स्ट्रक्चर बनता है और हम रूल्स को फॉलो करते हैं, चेस रूल्स को। एक पीस की कोई वैल्यू नहीं होती, ये सिस्टमेटिक तरीके से बात करते हैं। ये फाउंडर है लैंग्विस्टिक के, लैंग्विस्टिक द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो ये लैंग्विस्टिक के भी फाउंडर हैं और इन्होंने टर्म दिया जैसे कि सिम्योटिक्स। ये सिम्योटिक्स के भी फादर है, फादर ऑफ सिम्योटिक्स, यानी कि द स्टडी ऑफ साइन, यानी कि जिसमें हम साइन की स्टडी करते हैं। जैसे कि दिल देखते ही, ये जो दिल है ये साइन है और इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि लव है ना। और जैसे कि वाइट पिजन देखते ही हम सोचते हैं कि पीस है ना। इस तरीके से जो साइन की स्टडी हम लोग करते हैं वो सिम्योटिक्स में होती है। अब इनकी इंपॉर्टेंट बुक जो है वो है कोर्स इन जनरल लैंग्विस्टिक, जो कि 1916 में आई थी, जिसमें ये बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो ये देते हैं। द फर्स्ट वन इज सिग्निफायर एंड द सेकंड वन इज सिग्निफाइड। सिग्निफायर जो है ये बताती है वर्ड को और जिसका रिलेशन है साउंड से, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे वर्ड्स जिनको सुनते ही हमारे दिमाग में लेटर्स या आइकन्स बनते हैं, इमेज बनती है साउंड को सुनते ही। और जो सिग्निफाइड है वो उसका एक्चुअल मीनिंग डोनेट करता है, जो कि मेंटल कॉन्सेप्ट के थ्रू बिल्ड होता है। और ये दोनों चीजें सिग्निफायर और सिग्निफाइड मिलकर बनाते हैं साइन। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए हम एक ट्री को साइन देखते हैं, ट्री का साइन देखते हैं, तो इसका मतलब हम क्या सोचते हैं? अब ट्री वर्ड सुनते ही ट्री जो साउंड है, ट्री यानी कि हम भले ही बोले ना, मतलब मन में भी ट्री ऐसे करके देखें तो उसमें हमारी माइंड में एक इमेज बनती है, बिल्कुल इस एक्चुअल ऐसे ट्री जैसी, ग्रीन कलर का और चॉकलेटी कलर का जो तना है वो इमेज बनती है, जो डिनोट करता है सिग्निफायर को। यानी कि साउंड से जो चीज बनी, इमेज बनी हमारे माइंड में, वो होती है सिग्निफायर। और जो एक्चुअल रियल लाइफ ट्री होता है, जिसे हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, वो होता है सिग्निफाइड, यानी कि जो रियल लाइफ से रिलेटेड होता है, मेंटल कॉन्सेप्ट के थ्रू बिल्ड होता है सिग्निफायर फाइट। जैसे कि दूसरा एग्जांपल, जैसे कि हम लोग ये साइन देखते हैं जो कि मूवीज और फिल्मों में आता है, इसका मतलब ये साइन देखते हैं हम क्या समझते हैं? इसका मतलब है नो स्मोकिंग, है ना, कि स्मोकिंग नहीं करनी है, अलाउड नहीं है। यहाँ पर सिंबल है ये, है ना, साइन है। अब जो ये सिंबल है ये सिग्निफायर, यानी कि हम, हाँ भाई, इस साइन को देखते ही हम अपने माइंड में इमेज क्रिएट कर लेते हैं और इसका मतलब क्या हुआ? स्मोकिंग मना है, यानी कि यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है, जो कि सिग्निफाइड है। एक्चुअल में हमें वहाँ स्मोकिंग नहीं करनी है। और ये चीज़ हमें किसके थ्रू पता चलती है? सिंबल के थ्रू पता चलती है, जो कि हम अपने माइंड में कॉन्सेप्ट के थ्रू बिल्ड करते हैं, इमेज के थ्रू हम लोग इसे समझते हैं। यानी कि सेशोर जो कहते हैं वो साउंड वर्ड को रिप्लेस करते हैं सिग्निफायर से, और कॉन्सेप्ट जो वर्ड है उसको कहते हैं सिग्निफाइड से। कॉन्सेप्ट यानी कि जो एक्चुअल में बिल्ड होता है, कॉन्सेप्ट जो है वो सिग्निफाइड से रिलेटेड है। द नेक्स्ट टर्म इज लैंग। लैंग जो है वो है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि रूल्स का पिटारा, जो कि होता है ग्रामर में और सिंटेक्स में हम जैसे फॉलो करते हैं। जैसे कि आई के साथ हमेशा एम ही आएगा और ही के साथ इज ही आएगा, तो ये हो गई हमारी लैंग। और जो नेक्स्ट टर्म इज परोल। परोल मतलब इंडिविजुअल स्पीच यूज की, एक इंडिविजुअल किस तरीके से यूज करता है उन रूल्स को। जैसे कि आई एम तो हो गया, ये हो गया फिक्स्ड रूल, बट आई एम टायर्ड इस तरीके से हम बोले तो हो गया परोल। जैसे कि क्रिकेट का एग्जाम्पल हम लोग दें, क्रिकेट यानी कि क्रिकेट में एक फिक्स रूल होते हैं कि किस तरीके से बॉल बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, किस तरीके से आउट होगा, वो फिक्स्ड रूल है ना, वो हो गए लैंग, फिक्स्ड रूल्स। और जैसे कि हर एक इंडिविजुअल जो क्रिकेटर खेलता है अपनी स्टाइल से, जैसे कि विराट कोहली अपने स्टाइल से खेलेगा, रोहित शर्मा अपने हिसाब से खेलेगा, है ना, अपने स्टाइल में खेलेगा, तो वो हो गया परोल, यानी कि इंडिविजुअल किस तरीके से उसको प्रेजेंट करता है, परफॉर्म करता है। द नेक्स्ट टर्म इज साइक्रोनिक, जिसमें ये बात करते हैं, ये होती है स्टैटिक, यानी कि ये थोड़ी फिक्स होती है, जो बात करती है स्टडी ऑफ वन टाइम की। इसमें एक टाइम की हम लोग स्टडी करते हैं, जो कि स्पेसिफिक ऑर्डर में हम लोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करती है साइक्रोनिक। नेक्स्ट टर्म इज डायक्रोनिक। डायक्रोनिक ये डायनेमिक होती है, जो की बात करती है चेंज थ्रू टाइम, यानी कि टाइम के द्वारा जो भी चेंजेस आए उसकी बात करती है। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है और ये हिस्ट्री और एवोल्यूशन की बात करती है। जैसे कि अगर हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ें, उसमें इतने सारे पीरियड्स आते हैं, विक्टोरियन एज,
जेकोबियन, रोमांटिक्स, अगर हम इन सारी पीरियड्स को जोड़ें तो वो होगा डायक्रॉनिक। बट अगर हम उसमें भी किसी स्पेसिफिक चीज़ को उठा लें, जैसे कि अपने फेवरेट राइटर्स को कवर करें, हम रोमांटिक राइटर्स को कवर करें, तो वो होगा डायक्रॉनिक स्टडी। द नेक्स्ट टर्म इज आर्बिट्री। आर्बिट्री मीन्स रैंडम। रैंडम वर्ड्स यानी कि मनमाना वर्ड, ऐसी चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं होता। लैंग्विस्टिक में सोशल कहते हैं कि दो की कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो आर्बिट्री और दूसरा लीनियर, यानी कि जो वर्ड्स हैं वो लीनियर तरीके से प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इंग्लिश में हम बोलते हैं वाटर और हिंदी में बोलते हैं पानी, यानी कि ऐसा मीनिंग फिक्स नहीं है कि वो चीज़, वो एलिमेंट सेम है, वो H2O ही है साइंस में, लेकिन हम लोग उसे हिंदी या इंग्लिश या फ्रेंच या जर्मन में डिफरेंट तरीके से बोल रहे हैं, वो एलिमेंट सेम है। तो इसका मतलब जो जो साइन है और जो थिंग है, जो सिंबल है, वो एक्चुअली एक दूसरे के मतलब ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, वो मनमाने मतलब टेक दिए गए हैं। बट अब ये इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि अब हम पानी को हिंदी में पानी ही कहेंगे और इंग्लिश में वाटर ही कहेंगे। ये चीज़ें अभी इंटरकनेक्टेड हो गई हैं, बट इनका मतलब यानी कि जो वर्ड है उसका मीनिंग से एसोसिएशन ऐसे ही कर दिया गया है, उसका कोई खास नहीं है। जैसे कि हम लोग बचपन में सोचते थे, अरे पेंसिल को पेंसिल ही क्यों बोलते हैं, इस चीज़ का नाम यही क्यों है, पेड़ को पेड़ ही क्यों बोलते हैं ना, ऐसे चीज़ें हमारी माइंड में आती थी। और ये अच्छी बात है कि हम लोग बड़े हो गए और हम ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, फिर हम आगे चलकर अपने स्टूडेंट्स को भी ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। यानी कि हमारी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बचपन में सोचती थी कि इस चीज़ का नाम यही क्यों है, यानी कि ये सारी चीज़ें मनमानी या आर्बिट्री हैं। ये नेक्स्ट बताते हैं सिंटेगमेटिक और पैराडिग्मेटिक। सिंटेगमेटिक में जो बात करते हैं ये सीक्वेंस, यानी कि ये चीज़ें सीक्वेंस में होती है। सिंटेक्स और ऑर्डर की बात करते हैं, ये लीनियर नहीं होती, यानी कि रेखक नहीं होती। ये रादर लाइक ए पुल, ये पुल की तरह होते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है। और ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू एसोसिएट हुई हैं। ये हॉरिजेंटली फॉर्म में होती हैं। और पैराडिग्मेटिक ये लीनियर होती हैं बाय यूजिंग रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन, हम रूल्स का कॉम्बिनेशन यूज करके इन्हें बनाते हैं। और ये वर्टिकल फॉर्म में होती है, जैसे कि इसका डायग्राम इस तरीके से होता है। ये पैराडिग्मेटिक एक्सिस होता है और ये सिंटेगमेटिक, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल फॉर्म में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि द बॉय ईट्स मैंगोज, ये ठीक है। और अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज करें, इफ ऑर्डर चेंज, मैंगो ईट्स बॉय द, यानी कि इसका कोई ऑर्डर नहीं बना है, यानी कि ऑर्डर कब बनेगा, जब हम उसके रूल्स को फॉलो करेंगे, सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सिंटेक्स इज अबाउट रूल्स एंड सीक्वेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसी फॉर्म में चीजें आएंगी, एक स्ट्रक्चर्ड वे में रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे, तभी उस लाइन का, उन सेंटेंसेस का कोई मतलब होगा। अगर हम उन्हें ऐसे ही आगे पीछे लिख देंगे तो उनका कोई मतलब नहीं होगा, वो सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, द बॉय ईट्स मैंगोज, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें द गर्ल से, जिसमें गर्ल से हमने इसे रिप्लेस कर दिया ईट्स मैंगोज, ये सेंटेंस अब भी ठीक रहा, यानी कि इसमें हम सिमिलर कैटेगरी की चीज़ों को रिप्लेस करते हैं। इसमें हमारे पास जो है पैरेलल चॉइस होती है वर्ड्स को रिप्लेस करने की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।